हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवस्था क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरे दोस्तों, क्लास 10th में मैंने एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर आपका स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या है आपका? त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक बात है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, ठीक बात है, 9 नंबर को मिला करके अगर देखेंगे तो 10 से 12 नंबर आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक बात है, तो दोनों चैप्टर को हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। हमने चैप्टर नंबर 8 आपका स्टार्ट किया है त्रिकोणमिति का परिचय, या मैंने प्रश्नावली 8.1 को स्टार्ट किया था। ये 8.1 जो 8.1 प्रश्नावली है आपका, इसका कंसेप्ट किस कंसेप्ट पर आधारित है वो सभी क्या हो रखे हैं, कंसेप्ट हो रखा है आपका एक वीडियो में। ठीक बात है, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। एक ही क्लास है, अगर आप देख लेंगे तो क्वेश्चंस आपके आसान हो जाएंगे। ठीक है, उस क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, प्लस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कराया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 से 10 तक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक बात है, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। अब बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है, परिकलित करना है। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है, कहा गया है आपसे साइन ए बराबर, क्या कहा गया मेरे दोस्तों, साइन ए बराबर आपको दिया गया है 3/4। साइन ए बराबर क्या दिया गया, 3/4 आपको दिया गया, आपने ये सब बिल्कुल दिया गया है। देखिए साइन, और मैंने आपको एक चीज बताया था कि LAL लाल बटे कक्का, मैंने आपको बताया था, ये सब बिल्कुल बताया। कहा था कि यहाँ क्या होता है, साइन लंब बटे कर्ण, ये आपका आधार बटे कर्ण, बात है कॉस होगा, ये आपका लंब बटे आधार टेन होगा, जैसे देखेंगे ये आपका कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब, ये आपका हो जाएगा सेक कर्ण बटे आधार, और ये आपका हो जाएगा कॉस कर्ण बटे। ऊपर से देखेंगे साइन कॉस टेन, नीचे से अगर आप देखेंगे कॉसेक सेक कॉट। अब देखिए मेरे दोस्तों, अब यहाँ पर देखो कहा क्या गया है, कहा गया है कि साइन ए बराबर 3/4। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगी आपकी, कर्ण की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। 3 लंब हो जाएगा, कर्ण आपका। अब आपसे कहा क्या 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 चीज़ें आपको निकालनी है, आपको निकालना है कॉस ए और टेन ए का मान, का मान निकालना है, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। यहाँ पर आपको लिख लेना है और टेन ए का मान आपको ज्ञात, कोई तकलीफ आप। अब देखिए कॉस ए बराबर, देखो यहाँ पर ए के बारे में बात किया है, एंगल 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 सेम है। ठीक है, कॉस ए किसका, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ पर आपको आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार और कर्ण पता हो जाए तो कॉस पता हो जाएगा। मेरे दोस्तों यहाँ पर लंब और कर्ण पता है, आधार तो नहीं पता है, तो हम आधार कैसे निकालेंगे, चाहे आपको जो निकालना हो, लंब कर्ण आधार। ठीक है, हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसका पाइथागोरस प्रमेय का, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर लिख लेना आप पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। आप पाइथागोरस प्रमेय से पहले एक आपको समकोण त्रिभुज बना लेना है। क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो गया आपका, आप ये सब आपका समकोण त्रिभुज का नाम दे देते हैं। ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, आप ये। अगर हम बी को समकोण लेंगे तो समकोण के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण कर्ण होता है। बारे में एंगल दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है, तो हम एंगल ए ले लेंगे, कोई तकलीफ आपको नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताया था कि जो आपका एंगल आप लेंगे उसके सामने वाला हमेशा, सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। जो आपका बचा वो आपका बेस आधार हो जाएगा, ये आपका आधार। देखिए यहाँ पर हिंट में क्या दिया गया, साइन ए बराबर 3/4, लंब 3 कर्ण 4, लंब आपका 3, लंब आपका 3, कर्ण आपका 4 हो जाएगा। दिक्कत इसमें, अब देखिए आपको पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर के, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। कोई तकलीफ आपको नहीं, आधार के स्क्वायर के। देखिए जो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। लंब आपको पता है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार आपको नहीं पता है तो आधार ही हमको निकाल, आपका आधार का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, बस आधार को ए लिख दिए, मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, तो हम शॉर्ट में के लिख सकते हैं, लंब को हम एल लिख सकते हैं, आधार को हम ए लिख सकते हैं। शॉर्ट में हमने ए का स्क्वायर लिख भाई। अब देखिए यहाँ पर अब देख पाएंगे, देखिए दोस्तों
हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पर भेज दें। अब देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ से मैंने आपको बताया था ये 16 क्या रहेगा, ये देखो प्लस का 9 इधर आएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, तो माइनस का 9 बराबर किसके हो गया, आधार की स्क्वायर क्या हो गया। देखिए 16 में से 9 जाएगा, 7 आएगा, तो 7 बराबर आधार का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा, तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो रूट के अंदर 7 बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो प्लस करके लिख सकते हैं, आधार बराबर रूट के अंदर, आधार आपका आ गया मेरे दोस्तों रूट के अंदर 7। आधार कितना आ गया आपका, रूट के अंदर 7 मेरे दोस्तों, ठीक है, रूट के अंदर 7 आ गया। अब अगर देखिए आधार यहाँ पर लंब पता चल गया, कर्ण पता चल गया, आधार हमने अभी भी निकाला क्या, रूट के अंदर 7, ठीक है। देखिए कॉस ए बराबर क्या, कॉस क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और एंगल आपका यही लिया गया है। तो आधार बटे अगर कर्ण के बारे में बात किया गया तो आधार कितना है, रूट के अंदर 7, आधार कितना है, रूट के अंदर 7, और कर्ण कितना है आपका, देखो कर्ण यहाँ से देखो, यहाँ पर भी देख लो ऐसे चाहे तो, कर्ण कितना है आपका 4 है, रूट के अंदर 7/4, ये आपका कॉस ए का मान हो जाएगा। अब देखिए tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है मेरे दोस्तों। अब देखिए यहाँ से लंब कितना है आपका, लंब आपका है 3, पर 3 लिख देते हैं, लंब बटे आधार होता है, ठीक है, लंब बटे आधार होता है। देखिए यहाँ पर लंब कितना हो गया 3, और आधार अभी आपने निकाला यहाँ पर रूट 7, देखो आधार निकाला तभी ना, कितना 7, आधार आपका हो जाएगा रूट के अंदर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आपका tan एक मान हो गया मेरे बात है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो जाता है मेरे दोस्तों, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं, मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का, यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे लाल बटे कक्का, फिर से मैं लिख देता हूँ आपको याद हो जाए, LAL बटे क्या हो जाएगा आपका KA, लाल बटे कक्का हो गया, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। आप यस सर बिल्कुल नहीं है हमको, तो ये कहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, हमको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, 15 cot a कहा गया आपसे, 15 cot a क्या कहा गया है मेरे दोस्तों, 15 cot a, 15 cot a बराबर 15 cot a बराबर 15 cot a बराबर 8 दिया गया है। क्या कहा गया है, तो देखो यहाँ पर दिया ये गया है मेरे दोस्तों 15 cot a बराबर 8, और आपको पता है कोई चीज़ अगर गुणा में दिया गया है तो बराबर की उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ये आपका हो गया cot a बराबर क्या हो गया, cot a बराबर आपका हो गया 8/15। इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है, इतना तो आपको आता होगा, ठीक है। अब देखिए cot a बराबर 8/15 हो गया, आप कहेंगे सर बिल्कुल हो गया। अब cot होता क्या है, देखो ये tan होता है यहाँ पर, और ये नीचे से cot होता है। cot होता है आपका आधार बटे लंब, cot क्या होता है आपका आधार बटे लंब हो गया, ठीक बात है हमने कहा, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको बताना क्या है मेरे दोस्तों, हमको बताना है sin a और क्या बताना है sec a, sin a और sec a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यस सर बिल्कुल। देखो मेरे दोस्तों sin a बराबर क्या होता है, sin a बराबर, देखो sin क्या होता है, लंब बटे कर्ण, sin क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। मेरे दोस्तों यहाँ से हमको आधार और लंब तो पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण कैसे आएगा, पाइथागोरस बाबा से आएगा। कैसे, देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। ये आपका क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, आप कहेंगे सर बिल्कुल हो गया। अब देखिए ये आपका 90 होता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। ये हो जाएगा a, हमने समकोण ले लिया, ये आपका c हो गया। अब देखिए cot से हम निकालेंगे कि हमको cot गिवन है, cot a बराबर 8/15 यहाँ से, ठीक है, 8/15। तो इसका मतलब आधार कितना दिया गया 8, लंब कितना दिया गया 15, आधार आपको दिया गया है 8, ये आपका आधार हो गया। अगर हम a, देखो cot a के बारे में बात करें, कल ये वाला लिया गया है, ठीक है, कल ये लिया गया है, तो 90 के सामने क्या होता है, कर्ण, मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक बात है, कर्ण होता है। थीटा के सामने हमेशा लंब होगा, जो एंगल आप ले रहे हैं जाएगा, और ये आपका नीचे वाला आधार हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यहाँ पर cot से हमको पता हुआ आधार और लंब पता है, आधार 8 है, लंब 15 है, तो आधार हमने 8 ले लिया, लंब हमने 15 ले लिया, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। हमको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से लिख लो, ठीक है, पाइथागोरस, अगर आप ऐसे लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा पेपर में। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप देखेंगे तो देखो मैं शॉर्ट में बताया था कि k का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, l का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है, ये सब बिल्कुल होता है।
कर्ण का स्क्वायर हमको निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर लिख लेते हैं। लंब, लंब हमको पता है कितना 15, तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस आपको पता है आधार, आधार कितना है आपका 8, तो आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ये दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 गुणे 15 करना 225 आएगा, ठीक बात है। 8 का स्क्वायर होता है 64, हमने 64 कर लिया, कोई तकलीफ नहीं है हमको। यहाँ से आपका जो कर्ण का स्क्वायर है क्या आ जाएगा, देखो जोड़ लो, 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक बात है। जोड़ लेना, 225 में 64 जोड़ेंगे तो आपका 289 ही आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर ये बात है तो मेरे दोस्तों क्या हो सकता है, ये सकता है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर कर लें, ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका, ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखिए क्या बात होगी, बात आगे ये होगी कि कर्ण का निकालेंगे तो स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा, 289 हो जाएगा। और 289 को मेरे दोस्तों आप लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर। तो 20 तक आप क्लास 10th में 20 तक स्क्वायर आना चाहिए, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसी प्रकार से 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक बात है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो कर्ण कितना बचा, कर्ण आपका बचा 17, कर्ण कितना बचा 17 बचा मेरे दोस्तों, कर्ण आपका 17 बचा, तो यहाँ से कर्ण आपका कितना आ गया 17 आ गया। अब हमारा सवाल सॉल्व हो गया, कुछ भी निकाल सकते हैं, पूछा केवल गया साइन ए, तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17, देखो अभी नहीं हमने निकाला, कर्ण कितना है 17, तो 15 बटे 17 हो गया, ये आपका मेरे दोस्त। सेकेंड कहा गया सेक, देखो ये आपका कॉस होता है, नीचे से क्या होता है सेक होता है, ये तो मैंने आपको बताया था। तो सेक क्या होगा, सेक आपका होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक बात है। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और कर्ण बटे आधार कैसे आएगा, देखो कर्ण आपने निकाला 17, तो 17 कर लेते हैं, आधार आपने निकाला 8, तो 8 कर लेते हैं, यही मेरे दोस्तों आपका पानी हो गया, खत्म, काम खत्म, कैंसिल, ठीक है। तो हमें लगता है मेरे दोस्तों आपको सभी चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। मैं आपको हर एक चीज़ बेसिक से इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है ना, तो यार वीडियो को लाइक वगैरह आप करते रहें, वीडियो को अगर लाइक वगैरह करेंगे तो मज़ा आएगा और हम आपको एक बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। इस समय मैं आपको पूरा पूरा डिजिटल बोर्ड पे बहुत ही ज़्यादा पैसा लग गया भाई, ठीक है, तो यार सपोर्ट करते रहना, ठीक है। आओ 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देख लेते हैं कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको परिकलित करना है। मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये तो होता है। तो यहाँ पर सेक दिया गया है, ठीक है, और अन्य आपको परिकलित करते हैं, मतलब 6 होते हैं, एक आपको गिवन है, 5 आपको ज्ञात करना है। कैसे कर पाएंगे, देखिए आपको यहाँ पर गिवन क्या है, आपको कह रहा है कि सेक थीटा बराबर, और सेक थीटा बराबर कह रहा है कि 13/12 है, 13/12 है मेरे दोस्तों। मैंने एक चीज़ बताया आपको कि लाल बटे कक्का याद कर लो, क्या याद कर लो, लाल बटे कक्का, ये मेरे दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक बात है। ये आपका हो गया, आप कहेंगे यस सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है हमको, हाँ कर लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेक थीटा क्या होता है, मैंने आपको अभी भी पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ कि यहाँ कॉस होता है, नीचे से सेक होगा, सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार हो गया मेरे दोस्तों, ठीक बात है। क्या हो गया, कर्ण बटे आधार हो गया, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है। अब देखो आपसे कहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब आपको साइन का मान ज्ञात करना है, मतलब साइन यहाँ पर ए नहीं थीटा कहा गया, देखो यहाँ पर क्या कहा है, थीटा कहा गया है, क्या कहा गया है, थीटा कहा गया, यहाँ पर है थीटा, तो ये यहाँ पर आपसे कहा गया है थीटा, देख पा रहे हो, ये देखो थीटा कहा गया है ना, थीटा क्या लेंगे अब, थीटा मतलब कोई भी एंगल आप ले सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है थीटा मीन्स कोई भी एंगल, ए लें बी लें कोई दिक्कत नहीं। देखो तो यहाँ क्या करना है आपको, साइन थीटा ज्ञात करना है, कॉस थीटा ज्ञात करना है, साइन कॉस हो गया, टैन थीटा ज्ञात करना है, कॉट थीटा ज्ञात करना है। देखो सेक तो पता ही है, बचा क्या आपका कॉसेक, कॉसेक थीटा भी आपको ज्ञात कर लेना है, ठीक है। ये बातें हमको करनी है, तो कैसे कर पाएंगे, आइए समझते हैं आगे की बातें। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है यहाँ पर कि कर्ण आधार पता है लेकिन लंब नहीं पता है, तो लंब निकालना पड़ेगा भाई, तो कैसे कर पाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। आपको एक यहाँ पर चित्र बना लेना है, क्या आपका चित्र हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका चित्र हो गया, क्या आपका चित्र हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर
अगर क्या कहा गया है, ये आपका ए ले लेते हैं, ये आपका बी ले लेते हैं, ये आपका सी ले लेते हैं, कह रहा है कि थीटा, तो हम मान लेते हैं कि ये एंगल आपका थीटा है। बात है, ये एंगल क्या हमने मान लिया थीटा। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब होगा। मैं आपको बताया था अगर हम ये समकोण ले रहे हैं तो बी के सामने लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जो बचा वो आपका आधार हो जाएगा। बात है, क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है भाई, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए कर ये सकते हैं, इससे थीटा क्या बताया आपको, कर्ण 13 आधार 12, तो कर्ण कितना है आपका, तो गलत हो गया यार, ये लंब थोड़ी होगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ण। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये क्या हो गया, यहाँ पर आपका होगा, क्योंकि 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। मैंने लंब लिख दिया, सॉरी भाई माफ़ करना, ये कर्ण होगा आपका, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मैंने कहा 90 के सामने कर्ण होगा, थीटा के सामने लंब होगा, बचा हुआ आपका आधार हो जाएगा, ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि सेक थीटा 13/12 है, कर्ण और आधार का मान ज्ञात कर दिया गया है। तो कर्ण कितना है 13, कर्ण कहाँ पर है, ये आपका 13 गिवन है। आधार कितना है 12, तो आधार आपका 12 हो गया। तो लंब आपको निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से लिख लो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर बात करेंगे आप, क्या हो जाएगा, देखो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। आप जी बिल्कुल होता है, कोई तकलीफ नहीं है। कर्ण पता है आपको 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब आपको निकालना है, आधार दिया गया आपको 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का स्क्वायर 144 इधर आएगा, माइनस का 144 हो जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। और बराबर क्या हो जाएगा आपका, बराबर आपका हो गया लंब का स्क्वायर। देखो ये प्लस का 144 होता, इसको इधर लेकर आए, माइनस का 144 हो गया, 169 में से 144 हटाएंगे, आपका 25 आएगा, क्या आएगा 25 आएगा, बराबर क्या हो गया लंब का स्क्वायर, ठीक बात है। ये दोस्तों इधर स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, तो रूट के अंदर क्या हो गया 25 हो गया, बराबर क्या हो गया लंब। और मैं दोस्तों रूट के अंदर 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ये दोस्तों मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, लंब बराबर, लंब आपका आ गया 5, ये आपका मेरे दोस्तों हो जाएगा भाई, कोई तकलीफ नहीं है, लंब पता हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से सिंपल कैलकुलेशन था, ठीक है। अब आपसे यार कुछ भी पूछे, अगर देखो लंब कर्ण आधार आपको पता हो गया, तो कुछ भी पूछे पाइथागोरस त्रिकोणमितीय अनुपात में, त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ भी पूछे तो आप निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण लिख लेते हैं, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो 5/13 आंसर हो गया इसका। आपसे कॉस पूछता है, तो कॉस क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यहाँ पर आधार बटे कर्ण दिया गया है, ठीक है। आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, तो 12/13, देखते रहना आप भी, ठीक बात, 12/13 हो गया। कर्ण बटे आधार होता है ना, आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना था 12, कर्ण कितना था 13। tan क्या होता है आपका लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, tan क्या होता है आपका लंब बटे आधार। लंब कितना है मेरे दोस्तों, लंब कितना है और आधार कितना है 12, तो 5/12 आपका आंसर, ये आपका आंसर। और कॉट क्या होता है मेरे दोस्तों, tan का उल्टा ही होता है, ठीक है, ये tan होता है, ये tan होता है, कॉट होता है आपका आधार बटे लंब। कॉट क्या होगा आधार बटे लंब, ठीक है। या तो आप tan को ही पलट दो 12/5 कर दो, या ऐसे देख लो आधार बटे लंब होता है, आधार क्या है 12, लंब क्या है 5, तो ये आपका हो जाएगा 12/5 मेरे दोस्तों। थोड़ा सा लाइट का आज इशू आ रहा है, ठीक बात है, पावर सही से मिल नहीं पा रही है, बस आपको कैसे हो रहा होगा लाइट ना, पढ़ लेना भाई, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आज, कल सही करवाते हैं। देखो कॉसेक थीटा आपका दिया गया है, कॉसेक थीटा, कॉसेक क्या होगा साइन का उल्टा, ये आपका साइन होता है, का उल्टा कॉस होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण बटे अगर लंब हो जाएगा तो कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5, तो 5 हो 13/, आपका हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। देखो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, अगर साइन 5/13 है तो कॉसेक उल्टा 13/5 आना चाहिए, देखो 13/5 आ, ठीक है, दोनों क्या हो गया उल्टा होते हैं आराम से, ठीक है। जल्दबाजी में करना चाहो तो साइन निकाल लो और कॉसेक उसी का उल्टा कर दो, देखो साइन निकाला 5/13, कॉसेक 13/5। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों आपका क्या होता है, इसी प्रकार से आपका कॉस होता है,
तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। यहाँ पर सेक दिया गया था हालांकि, तो हमने कहा उल्टा होता है। तो कॉस आपने निकाला, कॉस थीटा क्या आपका आ गया 12/13। तो सेक क्या आना चाहिए, 13/12 आना चाहिए। देखो 13/12 आ भी रहा है, ठीक है। और आपका इसी प्रकार से जो क्या हो जाएगा, टेन कॉट। टेन कॉट होता है, जो आपका टेन कॉट है वो क्या होता है, देखो टेन का उल्टा कॉट होता है मेरे दोस्तों। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। टेन अगर 5/12 है तो कॉट 12/5 आना चाहिए, आ भी रहा है। आंसर सब सही है आपके, ठीक है। क्या आपका हो गया, सब सही आंसर हैं आपके मेरे दोस्तों। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि ए कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक बात है। देखिए ये प्रूविंग वाला सवाल है, आराम से समझते हैं। कह क्या रहा है, देखो समझेंगे पहले। कह रहा है कि कोण ए कोण बी न्यून कोण है। कोण ए कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है मेरे दोस्तों 90 से छोटा, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर देखो जैसे ये आपका क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया, ठीक बात है। ये ट्रायंगल हो गया। अब देखो ये हम क्या लेना है, समकोण। ये हमारा समकोण होगा। समकोण होगा आपने जी, बिल्कुल होगा। अगर ये 90 हो गया, ये पहले से ही 90 आपका हो गया, ये पहले से आपका 90 हो गया। देखिए अब जो आपके दो कोण बचे हैं, एक ये बचा और एक ये बचा। आप जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है, 180 होता है। 90 जब ये आपका पहले से ही हो गया तो ये दोनों कोण टोटल 90 होनी चाहिए। इसका मतलब एक कोण 90 से छोटा, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, 90 से छोटे हो जाएंगे। अगर ये 89 लेते हैं तो आपको एक अंश लेना पड़ेगा। अगर आप इसको 70 लेते हैं तो आपको ये 20 देना पड़ेगा। मतलब दोनों 90 से छोटे ही होंगे, बात है। इसीलिए कहा गया है कि कोण एक और कोण भी न्यून कोण है। जाहिर सी बात है भाई, अगर ये समकोण हो जाएगा तो दोनों न्यून कोण होंगे ही। अब देखिए बात क्या करते हैं, समझने वाली बात ये थी आपकी कि यहाँ पर कहा गया कि ए बी न्यून कोण है। तो आपका ये ए लिया गया है, ये ए है और ये बी है, बात है। तो बचा क्या, ये आपकी बार आपका सी हो जाएगा। हम हर बार क्या लेते थे, ए बी सी, लेकिन यहाँ पर पलट दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कहा गया है, यहाँ पर दिया क्या गया, सबसे पहले लिखते हैं दिया है। क्या दिया है, देखो दिया है आपको, क्या है आपको कोण ए और कोण बी। कोण बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण है, न्यून कोण है आप कहेंगे जी, बिल्कुल है, कोई तकलीफ नहीं। और कहा गया है जहां कहा गया है कि कॉस ए बराबर किसके है, कॉस बी के है। कॉस ए बराबर किसके है, कॉस बी के है। तो दिखाना है आपको, देखो जो दिखाना क्या है आपको, दिखाना क्या है या दिखाइए, जो भी आप लिख सकते हैं। दिखाना है कि एंगल ए बराबर कोण ए बराबर कोण बी की, ठीक है। यही आपको बात करना है। कैसे कर पाएंगे, सबसे पहले देखो चूंकि क्या दिया गया आपको, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो कॉस ए, लाल बट्टे का अक्का से आपको पता होगा LAL अपॉन में KKA। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार बटे कर्ण। अगर ए, यहाँ पर क्या कहा गया, एंगल ए लिया गया। अगर हम इस एंगल के बारे में बात करते हैं, देखो 90 के सामने तो हमेशा कर्ण होगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल होगा। और अगर एंगल ए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ये आपकी लंब हो जाएगी। और बचा क्या आपका नीचे वाला, ये आपका आधार हो जाएगा। जो बचा वही आपका आधार, ठीक है। अब देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपका, AC है। आधार क्या हो जाएगा आपका, AC हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण आपका हो जाएगा AB। कर्ण क्या हो गया आपका, AB हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बराबर लगा लेते हैं। अब देखो कॉस बी कहा गया है, अब एंगल बदल दिया गया। यहाँ पर A था, यहाँ पर B था। भाई ये देख लेते हैं। अगर एंगल बदल दिया गया है, अगर एंगल आपको बदल दिया गया है, देखिए अगर एंगल आपका बदल दिया गया है तो यहाँ पर आइए समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज आप फिर से बना लें, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखो AB यहाँ भी न्यून कोण कह रहा है, ठीक है। तो आपका इसका मतलब ये आपका A होगा, ये आपका B होगा, ये आपका C होगा, आप ये सब बिल्कुल होगा। अब देखो मेरे दोस्तों, ये आपका समकोण होगा। ये क्या होगा, आपका समकोण होगा। समकोण के सामने हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। अब लेकिन देखो कहा गया है B के बारे में। एंगल यहाँ पर कौन सा लिया है, B लिया है। तो अब की बार ये एंगल नहीं, अब की बार ये एंगल होगा। ये वाला कोण आपको देखना है। मैंने आपको बताया था कि कोण कोई भी हो, कोण के सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब होगा। तो इसके सामने कौन सी भुजा है, ये। तो ये भुजा आपकी अब की बार लंब हो जाएगी और जो बचा आपका वो आधार हो जाएगा। बचा वो आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आप कहेंगे असर बिल्कुल, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब कॉस ए बराबर वही चीज़ होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब की बार देखो आपका आधार क्या हो जाएगा, आपका आधार देखो ये हो जाएगा BC। आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा कॉस बी में, ठीक बात है। B के लिए अगर
तो आधार क्या हो गया आपका BC हो गया, और कर्ण क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, कर्ण आपका हो गया AB, कर्ण क्या हो जाएगा आपका AB हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा आपका मेरे दोस्त बात है। और एक चीज़ आप देख पा रहे हैं यहाँ भी AB यहाँ भी AB कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका, बचा आपका AC बराबर BC हो गया। क्या बचा आपका देखो AC बराबर BC की, ये AC जो है वो BC के बराबर हो गया। तो आपने कक्षा 9 में एक चीज़ पढ़ा रहा होगा कि अगर संगत भुजाएं बराबर हैं तो संगत कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर संगत भुजाएं बराबर हैं तो संगत भुजा के सामने वाला कोण बराबर होगा। जैसे यहाँ पर BC किसके बराबर हो जाएगा, कोण A के, और आपका ये है AC किसके बराबर होगा, सामने वाले कोण के, तो B के। ऐसा भी कह सकते हैं, या आपने थ्योरम पढ़ी ही है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि अगर संगत भुजाएं बराबर हैं, देखो संगत भुजाएं अगर बराबर हैं तो संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे, कोण A कोण B के बराबर हो जाएगा, तो कोण A कोण B के बराबर लिखना भी है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि क्योंकि ट्रायंगल ABC में कोण A एंड कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण है, ठीक बात है। और कोण A बराबर कोण B के दिखाना है, ठीक है, कोण B के दिखाना है तब क्या आपका आया AC बराबर किसके आ गया, BC के आ गया। तो यहाँ पर लिख लेना एक थ्योरम है आपका, थ्योरम का मतलब हो गया प्रूविंग, ठीक बात है। अटल सत्य जो कि सत्य है, संगत भुजाएं बराबर हैं, क्या है, संगत भुजाएं बराबर हैं, इसलिए संगत कोण भी बराबर होंगे, इसलिए संगत कोण भी बराबर होंगे, ठीक बात है। यहाँ पर आप लिख लेना कोण A जो है वो कोण B के बराबर हो जाएगा, और यही चीज़ आपको दिखाना था मेरे दोस्त, यही चीज़ क्या करना था आपको दिखाना था, हो गया, आंसर आपका यही हो जाएगा, बात है। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये आप स्टेटमेंट लिख देना थोड़ा सा, ठीक है, स्टेटमेंट लिख देंगे तो नंबर 1 भी नहीं कटेगा, क्योंकि मेन चीज़ आपका यही है कि संगत भुजाएं अगर बराबर हैं तो संगत कोण भी आपके बराबर हो जाएंगे, तो कोण A बराबर कोण B के हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया, क्या हो गया मेरे दोस्तों, सिद्ध हो गया, बात खत्म, ठीक है। आसानी से सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 नंबर। आइए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, अगर चल रहा है आपका, क्या कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो यहाँ पर 2 सवाल आपको दिए गए हैं, 2 सवाल यहाँ पर आपका दिया गया है, एक ये आपका दिया गया है, एक ये आपका दिया गया है। कई तरीके हैं, जैसा भी सॉल्व कर सकते हैं वैसा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको लंब कर्ण आधार बताया था, तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कॉट थीटा बराबर क्या दिया गया है, 7/8। मैंने आपको बताया था, देखो फिर से मैं लिख देता हूँ, या आप रट लें, ठीक है, LAL/K लाल/K का। अब देखो tan का उल्टा कॉट होता है, तो tan क्या होगा, लंब बटे आधार, तो कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब, तो कॉट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आधार बटे लंब के। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है हमको। अब देखिए यहाँ पर साइन के बारे में बात किया गया, क्वेश्चन नंबर 2 में कॉट के बारे में बात किया गया है, तो कॉट से हमको साइन लेकर आना है, तो भाई यहाँ पर आधार बटे लंब है, और साइन में क्या आता है, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण का हमको काम लगेगा, तो कर्ण कैसे लेकर आ सकते हैं, कर्ण लाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे, देखिए यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप बनाएंगे, क्या बना सकते हैं आप, राइट एंगल समकोण त्रिभुज, सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्या आपका हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक बात है, आप कहेंगे यस सर समकोण त्रिभुज हो गया, क्या आपका ए हो गया, जैसा आप लेते हैं ABC आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कॉट थीटा, अगर हम एंगल ये लेते हैं, अगर ये एंगल थीटा है मेरे दोस्तों, कॉट थीटा क्या है, 7/8 है, ठीक है। तो देखो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब होगा, और 90 के सामने वाला हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। बचा क्या आपका ये, तो ये आपका आधार हो जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। आधार बटे लंब आपको दिया गया है, तो आधार कितना है, देखो आधार 7, तो आधार आपका 7 हो गया, लंब कितना है, लंब आपका 8 हो गया, तकलीफ नहीं है, ठीक है।
अब देखो करना क्या है, आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय लिख लेना, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब कितना है, 8 है, डायरेक्ट करते हैं, ये आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार आपका 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर जो होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 4 13 के 3 कैरी 1 आएगा, 6 4 10 1 11 हो जाएगा। कर्ण किसके बराबर हो जाएगा, रूट के अंदर 113 के, और 113 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो 113 का आप 113 ही लिख सकते हैं। तो 21 होता तो 11 लिख देते, 100 होता तो 10 लिख देते, लेकिन यहाँ पर क्या है 113 है तो 113 ही हम करेंगे। कर्ण क्या आ गया आपका, रूट के अंदर 113। इसका मतलब मेरे दोस्तों आपको बताने का प्रयास ये किया गया इस सवाल में कि रूट के अंदर भी नंबर आ सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा नंबर ही आएगा 2 4 6 8 10 12, ऐसा नहीं है, रूट के अंदर भी नंबर आ सकते हैं। क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन क्या कहा गया आपसे, क्वेश्चन पहला कहा गया है मेरे दोस्तों कि 1 + sin थीटा, 1 + sin, देखो कई सारे तरीके होते हैं इस सवाल को लगाने की, ठीक बात है। मैं आपको जो चीज़ें बताया हूँ उसी कंसेप्ट पे बात करते हैं, फॉर्मूला वगैरह में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 1 + cos थीटा, और ये आपका आ गया 1 - cos थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सवाल को सॉल्व करते हैं, 1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखो sin थीटा के बारे में बात किया गया है। sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका 8 है, कर्ण आपका 100, रूट के अंदर 113, आपका हो जाएगा 8 बटे रूट के अंदर 113, बात ये हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 - sin थीटा वही रहेगा आपका, क्या, लंब बटे कर्ण, लंब 8, कर्ण रूट के अंदर 113, 8 बटे रूट के अंदर आपका हो जाएगा 113 मेरे दोस्तों। अपॉन में देखो क्या आपका हो जाएगा 1 प्लस का कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 7, कर्ण रूट के अंदर 113, ये हो जाएगा 7 बटे रूट के अंदर 113। इसी प्रकार से यहाँ भी 1 - 7 बटे रूट के अंदर 113, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, हो ये सकता है, आइए समझ लेते हैं। देखो थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं, साइड में करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और इसको भी साइड में ही कर लेते हैं, तो भी क्या करेंगे साइड में ही कर लेते हैं। यहाँ पर साइड में आपका हो गया। अब देखिए हमको जगह मिल जाएगा, लाइन खींच लेते हैं, पहले आप ये लिखना फिर आप ये लिख लेना। अब देखिए यहाँ पर मान रख लो सबका, देखो मान तो यहाँ पर हो गया था। अब बात करना है किसके बारे में, फार्मूला के बारे में। थोड़ा सा आपको फार्मूला पता होगा, फार्मूला किसका पता करना है। देखो यहाँ पर आपको पता होगा कि a² - b², ये फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में आप a + b ऐसा लिख सकते हैं, और एक ब्रैकेट में आप a - b ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। पता होगा फार्मूला आपको कि a² - b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, ठीक है। तो देखो यहाँ भी वो चीज़ लिखा गया है a + b, a - b, यहाँ भी देखो a + b, a - b, बस a की जगह 1 लिखना है, b की जगह यहाँ पर 8 बटे रूट के अंदर 113 लिखना है, यहाँ पर b की जगह 7 बटे अंडर रूट 113 लिखना है। कैसे कर पाएंगे, देखिए फॉर्मूला वही करेंगे, a² - b² का फॉर्मूला है आपका a², ये आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b², b यहाँ पर है आपका 8 बटे रूट के अंदर 113, और नीचे आपका यहाँ पर स्क्वायर करना है, नीचे आपका क्या हो जाएगा सेम चीज़, 1 का स्क्वायर माइनस का 7 बटे रूट के अंदर आपका हो जाएगा 113, इसका स्क्वायर कर लेते, कोई तकलीफ आपको नहीं है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस लगाएंगे, 8 का स्क्वायर 64, 8 × 8 64, और नीचे देखो अगर कभी भी आपको ऐसे मिल जाए रूट के अंदर 113 कोई संख्या है और इसके ऊपर स्क्वायर है, देखो इसका मतलब क्या होता है 8 बटे रूट के अंदर 113, इसका मतलब 8 का भी स्क्वायर है और रूट के अंदर जो संख्या दिया गया है उसका भी स्क्वायर है। अगर रूट के अंदर 113 का स्क्वायर कहा गया है तो देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, बचता क्या आपका है जो संख्या वही हो जाती है 113, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा देखो 1 माइनस ये आपका हो जाएगा 7 बटे 113, बात को समझ पाए, भी हो जाएगा। रूट के अंदर 113 है स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, बचेगा आपका 113, क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आएंगे, देखो कैलकुलेशन करते हैं, ऊपर वाला देखो 1 और 113 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 113 हो जाएगा, 113 का गुणा 1 में होगा तो ये आपका हो जाएगा 113 माइनस का 64, यहाँ पर बटे में देखो ये आपका 113 आ रहा है, नीचे वाला देखो, अब नीचे वाला देखो 113, 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा, 113 का 1 में गुणा हो जाएगा, 113 माइनस का 7,
हो जाएगी मेरी प्यारी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात को समझो, तो कैलकुलेशन वगैरह भाई तो आपको करना चाहिए। 113 से 113 कैंसिल हो गया। देखो 113 में से जब आप 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ 10 बचा, 10 में से 6 जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 4, तो ऊपर आ गया आपका 49 में से इसको आपने घटाया तो कितना आ गया 49 आ गया अपॉन में 113 में से 113 में से जब आप 113 में से, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया मेरे दोस्तों, देखिए मिस्टेक ये हो गया, बात को समझना कि यहाँ पर 7 का स्क्वायर भी तो करेंगे, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, यहाँ पर 7 की जगह आपको 49 करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, देखो 7 की जगह क्या कर सकते हैं 49, बात को समझो मेरे दोस्तों। देखिए क्या करना है आपको, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक ये हो गया कि देखो यहाँ पर मिस्टेक ये हो गया कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा और रूट के अंदर 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 आएगा, तो यहाँ पर तो सही था, लेकिन 7 का स्क्वायर यहाँ पर 49 नहीं किया गया, यहाँ पर 49 आपको लिखना है। हमने बोला था लेकिन शायद लिखा नहीं था, ठीक है, तो 149 हो जाएगा। यहाँ पर आपको 49 लिख लेना है, यहाँ पर क्या करना है आपको 49 लिख लेना है, यहाँ पर क्या करना है आपको 49 लिख लेना है, यहाँ पर क्या कर लेना है आपको 49 लिख लेना है, यहाँ पर आपका हो गया 49। अब 113 में से आपको 49 घटा देना है, 49 घटाएंगे तो 13 में से 9 जाएगा, 13 में से 9 जाएगा 4 आएगा, यहाँ पर आपका हो गया 0 10, 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, कितना आ जाएगा 64, ये आपका आ गया 64, कटेगा है नहीं, तो 49/64 आपका इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। ये आपका हो गया पहले का सवाल, पहले का आंसर हो गया। अब दूसरा यहाँ पर आपसे पूछा था, बहुत आसान सवाल दूसरा वाला भी है मेरे दोस्तों, कोई तकलीफ नहीं है। दूसरा वाला देखो क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का आपको मान ज्ञात करना है, किसका कॉट स्क्वायर थीटा का, कॉट स्क्वायर थीटा का अगर आपको मान ज्ञात करना है तो आसान है मेरे दोस्तों, कोई तकलीफ नहीं है, आसान है। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का अगर आपको मान ज्ञात करना है तो देखिए यहाँ पर कर क्या सकते हैं आप, कॉट थीटा ऐसे लिख सकते हो, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हो ना, कर सकते हैं भाई। जैसे अगर देखो अगर ऐसे मान लो 2 का स्क्वायर लिखा गया है, इसको आप 2 ब्रेकेट का ऐसे स्क्वायर लगा सकते हो कि नहीं, लगा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा था, इसको हमने कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। देखो कॉट थीटा का मान आपको पता है 7/8, तो कॉट थीटा की जगह आप 7/8 लिख सकते हैं, 7/8 लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 49/64, इसका भी सेम ही आंसर आया। देखो 50/64, 49/64, सेम आंसर ही यहाँ पर आया, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो कॉट स्क्वायर थीटा ही आएगा, लेकिन मैंने वो तरीका नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर फार्मूला लगाना पड़ता, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हो गई, कर सकते हैं, 5 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूँ। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया होगा, 8 नंबर देख लेते हैं, आसान सवाल ये भी है। कह रहा है कि 3 cot A = 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए है या नहीं, दोनों प्रूफ करना है। देखो दोनों क्या करना है मेरे दोस्तों, प्रूफ करना है। इतने को सॉल्व करो, इतने को सॉल्व करो, देखो दोनों बराबर आता है या नहीं आता, ये चीज़ें आपको बतानी है। तो बहुत आसान है मेरे दोस्तों, कैसे कर पाएंगे, देखिए यहाँ पर आप को लिख लेना है 3 cot A बराबर क्या है, 3 cot A = 4 है। cot A कैसे आएगा, cot A बराबर ये 3 नीचे चला जाएगा तो 4/3 हो जाएगा मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, कुछ बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ देखो ये आपका A हो जाएगा, ये आपका B ले सकते हैं, ये आपका C हो जाएगा। अब देखिए यहाँ किसकी बात की गई है, बात की गई है A की, तो A एंगल लेना है तो ये एंगल आपको लेना है। और देखो मेरे दोस्तों लाल बटे कक्का से अगर आप देखेंगे LAL/KK, LAL/KK, ठीक है। क्या कहा गया है, cot A क्या हो जाएगा आपका, आधार बटे लंब हो जाएगा, tan का उल्टा आधार बटे लंब, आधार 4 लंब 3। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा हमेशा, क्योंकि क्या है समकोण है, कर्ण हो जाएगा। एंगल आपने ये लिया है तो ये आपका लंब हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर A की बात की गई तो हमने A के रिस्पेक्ट में लिया है आधार बटे लंब, आधार 4 लंब 3, आधार आपका 4 है, लंब आपका 3 है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण का जो स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कर्ण का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 9 25। और मेरे दोस्तों कर्ण का स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, रूट के अंदर 25 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए रूट के अंदर 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आप कहेंगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक चीज़ आप जानते हैं कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका कर्ण बराबर क्या बचेगा आपका, कर्ण आपका आ गया 5। ये कर्ण आपको निकालना था, ये आपका आ गया 5 मेरे दोस्तों। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल प्रश्नानुसार हमको कर्ण निकालना था। प्रश्नानुसार क्या कहा गया, प्रश्नानुसार मेरे दोस्तों 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर किसके दिया गया है। माइक चेक कर लेता हूँ एक बार भाई, ठीक है, एक सेकेंड चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर के बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। इसी को हमको सॉल्व कर लेना, कैसे सॉल्व कर पाएंगे, देखिए सॉल्व करते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए कैसे आएगा, देखिए मेरे दोस्तों ये आप जानते हैं टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो 3 बटे 4 हो जाएगा, 3 बटे 4। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पर टेन स्क्वायर कहा गया है, तो टेन का मान हमने निकाला है ना, तो स्क्वायर कर देंगे तो टेन स्क्वायर आ जाएगा। नीचे क्या करेंगे, देखो नीचे आपका है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, टेन अभी हमने निकाला 3 बटे 4, ये हो जाएगा 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टेन का मान क्या हमने देखो, टेन क्या होता है आपका लंब बटे आधार, लंब आपका 3 था, यहाँ से 3 हो गया, आधार आपका 4 था, 3 बटे 4 किया, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देंगे, नीचे भी वही काम किया हमने। और अब देखो बराबर कॉस क्या होता है, कॉस देखो यहाँ पर ए के बारे में ही बात किया गया, हर जगह ए के बारे में, तो इसीलिए हमने ए को लिया था, ठीक है, ए हमने एंगल लिया था। देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए के बारे में बात किया गया। कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार 4 और कर्ण 5, ये आपका हो जाएगा 4 बटे 5, 4 बटे 5 का ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है। अब देखो साइन स्क्वायर, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है इतना, कर्ण कितना है इतना, 3 बटे 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 बटे 5। अब स्क्वायर कहा गया तो स्क्वायर लिख लेते हैं, कोई तकलीफ यहाँ पर आपको नहीं है भाई। अब देखिए इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, टोटल टर्म आपको साइड कर लेना है, ठीक है, ये यहाँ पर कर लो आप। अब देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पर अब थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको कर लेना है, ठीक बात है। देखो यहाँ पर एक लिख लेना है आपको माइनस का, यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 बटे 16, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं है, ठीक है। कौन में यहाँ पर बराबर का सिंबल आप लगा लें। यहाँ पर भी देखो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक बात है। देखो इक्वल के इधर में क्या करना है आपको, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर आपका आ जाएगा 16 बटे 25, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 बटे 25 आ जाएगा। हमने केवल अभी तक कैलकुलेशन किया भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप केवल ऊपर देखो, ऊपर वाले टर्म में अगर आप देखेंगे तो 1 और 16 कैल्सियम लेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का गुणा 1 में 16, 1 कम 16, 1 का गुणा 9 में तो 1 9 है 9, ठीक है। देखो यहाँ पर नीचे देखो, केवल नीचे देखना है आपको, 1 और 16 कैल्सियम लेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का गुणा 1 में 16, 1 कम 16, प्लस का 1 का गुणा 9 में तो 1 9 9 हो जाएगा। केवल किधर आप आएंगे जब आप जानते हैं कि यहाँ पर देखो 16 बटे 25 माइनस का 9 बटे 25, आप जानते हैं कि जब हर समान होता है हर को एक बार लिख लिया जाता है, और जो आपका अंश होगा सिंबल के अकॉर्डिंग जोड़ या घटा लिया जाता है। यहाँ पर घटा का चिन्ह लगाए तो 16 माइनस का 9 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, हो ये सकता है कि 16 से 16 कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका, देखो 16 में से 9 जाएगा 7 आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, देखो 16 9 को इतना हो जाएगा 25 हो जाएगा, बराबर कि इधर क्या यही आ रहा है, देखो 16 में से 9 घटाएंगे 7 आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा, 7 बटे 25 बराबर 7 बटे 25। इसका मतलब क्या कह रहा था कि ये जो आपका समीकरण यहाँ पर दिया गया था, ये जो समीकरण आपको यहाँ पर दिया गया था, ये समीकरण बराबर है या नहीं, बराबर है या नहीं, तो मेरे दोस्तों है, क्या हो जाएगा है, तो बराबर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बराबर क्या है कि नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल बराबर है, बराबर है आपका 7 बटे 25, 7 बटे 25 क्या हो जाएगा, बराबर है, आंसर आपका बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी हो गया, कोई तकलीफ यहाँ पर आपको नहीं थी। एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना था, पाइथागोरस प्रमेय से आपको कर्ण का मान निकाल लेना था, और आपको जो पूछा गया था tan cos sin इसमें रख देना था, कैलकुलेशन कर लेना था। आगे के बारे में डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका भी समकोण है tan A बराबर 1/√3, निम्नलिखित के आपको मान ज्ञात करने, निम्नलिखित के आपको मान ज्ञात करने, निम्नलिखित के आपको मान ज्ञात करने, निम्नलिखित के आपको मान ज्ञात करने। सवाल में कुछ और था क्या? लिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक सेकंड में देख लेता हूँ सवाल, ये इसमें कुछ और दिया गया था क्या? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका कह रहा था कि त्रिभुज ABC में का कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 2 सवाल दिए गए थे, ठीक बात है, इसी का आपको मान ज्ञात करना है। कैसे कर पाएंगे? देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर B समकोण कहा गया है तो एक आपको समकोण त्रिभुज बना लेना है। सबसे पहले बात, यहाँ पर आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज। यहाँ पर कहा गया है B समकोण है तो B आपका, ये आपको ले लेना है B, ये आपका समकोण हो जाएगा। बचा आपका A और ये आपका हो गया C। अब देखिए यहाँ पर कहा क्या गया है, कहा गया है कि tan A बराबर 1/√3। यहाँ से आपको दिया गया है tan A बराबर 1/√3। आप जानते हैं LAL अपॉन में KA, तो आप जानते हैं, आप जी बिल्कुल जानते हैं। अब देखिए tan क्या होता है आपका, लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब देखो, अगर हम बात करते हैं A, यहाँ पर कौन सा एंगल लिया गया? A एंगल लिया गया है। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। 90 के सामने हमेशा कर्ण आपका होता ही है, और ये आपका हो जाएगा आधार। कोई तकलीफ आपको नहीं। देखिए क्या होता है, tan क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब आपका 1 दिया गया है, आधार कह रहा है √3। यहाँ से आपको कर्ण निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके जी बिल्कुल हो जाएगा। और कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, और √3 का स्क्वायर देखो, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 3 1 4। कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? रूट के अंदर क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। और आप जानते हैं ये जो रूट के अंदर 4 है, इसको आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो कर्ण कितना आ गया आपका? 2 आ गया। कर्ण कितना आ गया मेरे दोस्तों? 2 आ गया। कर्ण आपका यहाँ पर आ जाएगा 2। लंब, आधार और कर्ण हमको पता चल गया। अब हमसे कुछ भी पूछे हम कर सकते हैं। पहला अगर हम सॉल्व करते हैं, पहला सवाल क्या कह रहा है? साइन ए। साइन ए क्या होता है आपका? लंब बटे कर्ण। देखो साइन ए क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब 1 कर्ण 2, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 2। फिर यहाँ पर ए एंगल लिया गया था, ए एंगल में पूछा गया था, ठीक है। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो लंब 1 कर्ण 2। यहाँ पर देखो दोस्तों cos C पूछा गया है, बात को समझना। cos C पूछा गया है, इसका मतलब एंगल अब ये लिया गया है। एंगल अगर ये लिया गया है, अगर एंगल ये ले लिया गया है, अब आपका सिस्टम चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो, अगर एंगल ये लिया गया है, एंगल C, तो C के सामने वाला आपकी बार क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो बचा आपका वो आधार हो जाएगा। अब चेंज हो जाएगा आपका, इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। आधार हो जाएगा। यहाँ पर कॉस पूछा है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो गया? 1, कर्ण कितना हो गया? 2। यहाँ पर 1/2 आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सिंबल लगा है प्लस का, प्लस कर देते हैं। कॉस ए पूछा गया था, कॉस ए पूछा गया था, फिर से अब आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे? देखो, कॉस ए अगर पूछा गया था तो एंगल कौन सा लिया गया है? ये वाला एंगल आपका ये वाला लिया गया था, एंगल आपका ये वाला लिया गया था। फिर से चेंज हो जाएगा। कैसे? देखो, फिर से चेंज हो जाएगा। ये आधार खत्म, ये लंब खत्म, बचा क्या आपका? देखो, क्या के सामने हमेशा क्या हो जाएगा आपका? लंब। लंब हो जाएगा आपकी बात, और जो बचा वो आपका आधार हो जाएगा। आपका आधार हो जाएगा। और क्या पूछा गया है? कॉस ए। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपका? आधार √3, कर्ण कितना है? 2। आधार कितना हो जाएगा आपका? √3 हो जाएगा, और कर्ण आपका हो जाएगा 2। यहाँ पर आपका आ जाएगा √3 बटे इंटू में साइन सी। अब देखो एंगल क्या लिया गया? साइन सी, ठीक है। इसको इरेज कर दो आप, ये आपका लंब और आधार फिर से कैंसिल हो जाएगा। साइन सी के बारे में अगर डिस्कस किया गया है तो ये एंगल लिया गया है,
पी के सामने हमेशा क्या, एंगल के सामने क्या हो जाएगा आपकी बार, लंब ये आधार, ये आपका हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब आपका क्या हो जाएगा, √3, √3 हो गया। कर्ण कितना हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर नहीं है। हमने ए और सी को आपको चेंज करना है, काम खत्म। देखो गुणा कर लो, 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में 2 दूना 4, प्लस देखो √3 गुणा √3। मेरे दोस्तों जैसे आप 2 गुणा 2 करते हो कितना आता है, 4 आता है। इसी प्रकार से अगर आप √3 गुणे √3 करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। √3 गुणे √3 कितना हो गया, 3 हो गया। 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो मैंने कहा जब आपके आधार समान हो, आधार समान हो तो जो आपका अंश होता है, अगर आपका हर समान है तो अंश जुड़ या घट जाएगा। तो जुड़ने का सिंबल लगा है तो 1 + 3 हो जाएगा, और 1 + 3 कितना होता है, 4। ये 4/4 हो गया, और 4/4 कितना हो जाएगा, देखो ये कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या, 1/1। 1/1 को आप 1 लिख सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात है, कोई तकलीफ नहीं है। सेम इसी प्रकार से दूसरा नंबर भी है, ये दूसरा नंबर भी आपका सवाल सेम इसी प्रकार से मेरे दोस्तों। तो ये आपके लिए एक सवाल मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बताना है कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जरूर बताना है, ठीक। सवाल ऐसे लगेगा, एक बार ए लेना है, एक बार सी लेना है, आपको मान रख देना है, आंसर निकाल लेना है। तो 9 नंबर भी हो गया आपका। लास्ट आपका बचता है 10 नंबर। लास्ट 10 नंबर देख लो, बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में कई बार आया है। ऐसे देखिए यहाँ पर कहा गया है ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है। देखो सबसे पहले हमें देखो समकोण त्रिभुज तो बनाना ही पड़ेगा, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। अब देखो क्या कहा गया है कि Q समकोण है, तो इसको हमने Q ले लिया, ये आपका समकोण हो गया। PQR की बात किया गया है तो P हो जाएगा, ये आपका R हो जाएगा, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है। कहा गया है कि PR को क्या कहा गया है, दिया है। देखो क्या दिया है, यहाँ पर बात को समझो, दिया है मेरे दोस्तों कि PR + QR बराबर क्या है, 25 सेंटीमीटर है। और आपका जो PQ है तो कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। PQ 5 सेंटीमीटर, PQ आपका यही होगा, तो PQ क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और देखो PR QR, R ये वाला होगा और QR ये वाला होगा, इन दोनों भुजाओं का योग आपको दिया गया 25 सेंटीमीटर। कैसे कर पाएंगे, आइए समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आप लगाओ, क्या लगाना है आपको, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हमें लंब और अगर हम P की बात करें, P एंगल की, ठीक है, P एंगल की बात करें, अगर लंब और कर्ण पता होगा तभी तो sin P, cos P और tan P का मान हम ज्ञात कर पाएंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल कर पाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि आपका जो कर्ण का स्क्वायर होगा, देखो कर्ण अब की बार हम क्या लिखेंगे, नंबर में लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, PR, तो लंब क्या है आपका, अगर हम मान लो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि अगर हम P एंगल लेते हैं, कौन सा एंगल लेते हैं, P एंगल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा, लिख देता हूँ, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तो क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब आपका क्या है, लंब आपका है QR, लंब आपका क्या हो जाएगा, QR, ये QR का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार आपका PQ। कोई तकलीफ नहीं है मेरे दोस्तों। ये आपका PR का स्क्वायर ऐसा रहने दो, और देखो जो आपका PQ है ना वो कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया गया। देखो PQ 5 सेंटीमीटर, PQ कितना है यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर, ये 5 है, लेकिन PQ का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है। देखो QR आएगा कैसे, देखो यहाँ से QR अगर यहाँ से आप देखो समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक, समीकरण नंबर 1 से अगर आप समीकरण नंबर 1 से देखेंगे तो आपको क्या चाहिए, QR चाहिए। QR यहाँ पर है, अगर हम QR को इधर ही छोड़ दें, ये जो आपका PR है इसको उधर लेकर जाएंगे तो उधर पहले 25 तो पहले से ही था, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PR। तो QR बराबर क्या हो गया, 25 माइनस का PR, तो समीकरण नंबर 2 मान लो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर QR का मान आपने निकाला 25 माइनस PR, QR की जगह आप 25 माइनस R लिख लें और इसका आप स्क्वायर कर सकते हैं।
यहाँ पर प्लस का सिंबल लगा देंगे, यहाँ पर प्लस का सिंबल लगा था। और आपको एक चीज़ पता है फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। नहीं याद है तो आप याद कर लें, ठीक है। क्या आपका होता है यहाँ पर देखो पी आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, देखो ए माइनस बी का होल, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 25, 25 का स्क्वायर ए का स्क्वायर 10 का बी का स्क्वायर तो पी आर का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 गुणे 25 ये आपका क्या हो जाएगा पी आर, बात है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का देखो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 देख सकते हैं, कोई तकलीफ आपको नहीं है। पी आर का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 प्लस का ये आपका हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस का 25 गुना कितना हो जाएगा 50, ये आपका आ गया 50 पी आर, ये आपका हो गया प्लस का। अब काटा कुटी मचाओ, देखो क्या क्या कट रहा है, कट ये रहा है देखो पी आर का स्क्वायर यहाँ भी पी आर का स्क्वायर यहाँ भी बराबर में, अगर सेम चीज़ें तो कट जाती हैं, कट गया आपका। बचा क्या आपका देखो यहाँ पर देखो जो संख्याएं दी गई हैं, देखो 625 और 25 इसको एक तरफ रखते हैं, और जो देखो जिसके साथ कोई चर जुड़ा है पी आर माइनस का 50 पी आर है, इसको आप इधर लेकर आओ तो प्लस का 50 पी आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर आप पी आर के स्क्वायर से पी आर आपने काट दिया कोई दिक्कत नहीं, कट गया यहाँ पर मेरे दोस्तों, ठीक है। तो अगर जब कट गया तो ये माइनस का 50 पी आर है, इधर आएगा तो प्लस का 50 पी आर हो जाएगा, प्लस का 50 पी आर हो जाएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर देखो 625 में आप 25 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 625 10 25 650 हो जाएगा, ठीक है। आपका बचा क्या यहाँ पर 50 पी आर, 50 आर बराबर किसके बचा 650 के, इसको नीचे ले आते हैं, गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा। अगर हमको पी आर का मान निकालना है 650 ये कितना हो जाएगा 50, ये आपका हो जाएगा पी आर बराबर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे देखो 5 एक कम 5 5 यहीं, पी आर आपका आ गया 13 मेरे दोस्तों, ठीक। अगर सब सेंटीमीटर में देंगे तो इसको भी सेंटीमीटर में लिख लो, पी आर आपका कितना आ गया 13 आ गया। पी आर है क्या, पी आर आपका है कर्ण, कर्ण आपका 13 आ गया मेरे दोस्तों, ठीक है। देखो आधार ही पता चल गया, कर्ण पता चल गया। अब लंब कैसे आएगा, लंब क्या है आपका क्यू आर, लंब आपका है क्यू आर, तो क्यू आर आएगा कहाँ से, देखो यहाँ से क्यू आर दिया गया समीकरण नंबर 2 से, यहाँ पर लिखो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ पर क्यू आर आपका दिया गया, क्यू आर लिख लेते हैं बराबर दिया गया 25 लिख लेते हैं, माइनस का पी आर है, पी आर कितना है 13, माइनस का 13 लगा लो, यहाँ पर क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा माइनस 13 कितना हो जाएगा 12, तो आपका 12 सेंटीमीटर। क्यू आर आपका क्या था, क्यू आर आपका था लंब, तो लंब आपका आ गया 12 सेंटीमीटर में दोस्तों, सेंटीमीटर में लिख लो, इसे भी सेंटीमीटर में इसे भी सेंटीमीटर। अब आपसे जो भी चीज़ पूछे उसमें काम कर देंगे हम। क्या कह रहा है यहाँ पर देखो साइन पी का मान पूछा है, कॉस पी का मान पूछा है, और किसका मान पूछा है टेन पी का मान पूछा है। अब देखिए साइन पी क्या होता है, देखो ये चीज़ें मैंने आपको बताया था कि एल बटे के की, ठीक, तो आप याद कर लो काम आपका बन जाएगा। साइन पी कहा गया है, एंगल आपका वही लिया गया है। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका क्या है 12, कर्ण कितना है 13, तो साइन आपका हो जाएगा 12 बटे, देख लो आप साइन क्या है आपका लंब बटे कर्ण, तो लंब 12 कर्ण। कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार 5 कर्ण कितना है 13, तो बटे 13। टेन क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो 12 बटे 5 हो जाए, ये हो गया आपका 12 बटे 5। यही तीनों आपके आंसर। देखो आंसर तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन जो चीज़ें कहा गया है जब हम क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे तभी तो आंसर निकाल पाएंगे। अभी जो चीज़ें कहा गया तो उसको हमने समेटा, फिर जब हमारा काम बन गया लंब कर्ण आधार आ गया तब हमने यहाँ पर लगा दिया। साइन क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब आपका 12 और कर्ण 13। कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार आपका है 5, कर्ण कितना है 13, ठीक है। लंब बटे आधार टेन होता है, तो देखो लंब कितना था आपका 12, आधार कितना था 5, हो गया कंप्लीट, ठीक है। 10 सवाल तक आपके कंप्लीट हो गए मेरे दोस्तों। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आपका 8.1 भी जो आपका है वो हमें लगता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। आज के लिए हम इतना, अगर आप नए स्टूडेंट हैं मेरे दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सब्सक्राइब मेरे दोस्तों जरूर कर लेना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करते तो हमें अच्छा लगता है देखने में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना,
अगर यार दोस्त होंगे शेयर भी उनसे कर देना, ठीक बात है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, थैंक यू भाई।